हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सपोज हमें क्या मिला, एक एम मिला एग्जाम में कि टू आइसोलेट द बैक्टीरिया। अब हमें क्या करना है, आइसोलेशन करना। और गिवन क्या, हमें एक सॉइल का सैंपल, ये कि एक पेट्री डिश है जिसमें हमें सॉइल दी हुई है, ये एक बीकर है जिसमें हमें वाटर दिया हुआ है, और एक और पेट्री डिश है जिसमें हमें वेस्ट दिया हुआ है, और एक और पेट्री डिश है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, फिकल मीटर दिया हुआ है, एक्सक्रीशन मटेरियल दिया हुआ है एनिमल्स वगैरह का। ठीक है, तो अब हम इतना हमें जरूर पता है कि इन सारे कंटेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हमारा एम क्या है कि भाई इन सब में से सिर्फ हमको इकोलाई को सेपरेट करना है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू आइसोलेशन ऑफ इकोलाई ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है हाउ टू आइसोलेट इट, इज इट पॉसिबल टू आइसोलेट द ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स सी इट हाउ टू आइसोलेट इट। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज द विच टाइप ऑफ मेथड वी यूज टू आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ आगे देखा जाता है कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज कर ली जाएंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ इकोलाई फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहली मेथड क्या होती है, देखो मेथड को हमने क्या करा, थ्री टाइप में डिवाइड करा कि एक फिजिकल होगा, दूसरा केमिकल होगा, और तीसरा वाला बायोलॉजिकल मेथड होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं इकोलाई का फ्रॉम द डिफरेंट टाइप और ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किसको अप्लाई करा, फिजिकल को अप्लाई करा। फिजिकल मतलब वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैरामीटर यूज करेंगे। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने हीट को यूज किया, पीएच को यूज किया। ठीक है, और थर्ड वन हमारा क्या होगा कि भाई हमने हीट को यूज किया, पीएच को यूज किया। ठीक है, और अब देखते हैं, पहले सबसे पहले हमने क्या करा, मान लो ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन था। ठीक है, जिसमें सारे बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया रखे हुए थे, तो हमने क्या करा, सबको सेपरेट पेट्री डिश में रख लिया। ठीक है, छोटा छोटा मतलब इसमें से थोड़ा कंटेंट इसमें इसमें सब में क्या कर लिया, हमने थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल लिया। अब हम इनको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक को 30 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, एक को 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, एक को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही टॉलरेट कर पाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 80 डिग्री पे मर जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 100 डिग्री तक टॉलरेट कर पाएंगे, यानी कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि भाई इस मान लो ये हमारी पेट्री डिश ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अगर हमें बोला जाता है कि भाई हमें उन बैक्टीरियाज को यूज करना है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाएंगे, तो हम इन बैक्टीरियाज को टेम्परेचर के बेस पे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है या तो आप बर्नर जलाकर उनको हीट कर लीजिए, या फिर आप क्या होता है आजकल प्रोवाइड करा गया है, थर्मो चेंबर होते हैं। थर्मो चेंबर में आप एक बार बस क्या करो, मशीन से टेम्परेचर फिक्स कर दो और उसमें अपनी पेट्री डिस्क रख दो। ठीक है, और उस टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करेंगे वो ही आपको मिलेंगे, अदरवाइज जो उससे नीचे वाले सेम टेम्परेचर के होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी मेथड हो गई हीट वाली। ठीक है, अब पीएच में क्या होता है, पीएच में क्या हो, तुम जानते हो कि एक एसिडिक पीएच होता है और बेसिक पीएच होता है, एक न्यूट्रल पीएच होता है। एसिडिक पीएच मतलब होता है जब पीएच कितना हो, 5 से कम होता है। ठीक, एसिडिक होता है, जैसे कि HCl होता है, HCl का कितना होता है भाई, 1.2 1.35 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि लेस देन 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक, बेसिक पीएच कितना होता है, मोर देन 8 होता है, 9 11 12 तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच कितना होता है, 7 होता है, जैसे कि वाटर का पीएच कितना होता है भाई, 7 होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का पीएच भी मोर और इक्वल टू भी 7 और 8 के बीच में रहता है। ठीक है, अब बात होती है कि स्पेसिफिक पीएच पर ही क्या, स्पेसिफिक पीएच पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं सर्वाइव करते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया अच्छे प्रोडक्टिविटी देते हैं। ठीक है, और इसलिए इनका पीएच पे कैसा ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, और ऐसा ही हीट पर भी क्या होता है, हीट पर भी इस टाइप का ही ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हम समझ में आ गई हमें। जैसे हमें पता चला है क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस 2 टाइप के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या होता है, स्पोर होती है, इसकी वजह से ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम इनको 30 मिनट्स के लिए रखें, कितने टाइम के लिए रखा, 30 मिनट्स के लिए हमने अपनी पेट्री डिश अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस बेस पर हमने उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या करा, एक मोटिलिटी को दिया, पीएच को देखा, किस किस चीज को देखा, पीएच को देखा है, हीट को देखा है, और मोटिलिटी को देखा है। ये सारी किस्में हैं, फिजिकल पैरामीटर हैं। क्या है भाई, ये फिजिकल पैरामीटर हैं। ठीक है, अब मोटिलिटी में क्या हो गया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, जिनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा, यानी कि बैक्टीरिया किस टाइप का होगा,
इस टाइप का होगा बैक्टीरिया, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे बैक्टीरिया जिनके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मान लो इसके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, या फिर किसी के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके पास क्या होंगे, मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, उसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला ही फ्लैजिला है। इस वजह से हम मोटिलिटी के बेस पे भी हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मान लो हमने 2 पेटी डिश रखी, ठीक है, या फिर 2 प्लेस पर हमने क्या रखा, बैक्टीरिया को रख दिया। अब मान लो ये बैक्टीरिया थे, ये तो यहीं पर रहते हैं, मगर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, यहां से मूवमेंट करके कहीं थोड़े दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये बैक्टीरिया क्या है, मोटाइल है, इनके पास क्या है, मूवमेंट करने की एबिलिटी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला मूवमेंट करेगा ना भाई। अब बात करते हैं, आपको फिजिकल समझ में आ गया, पीएच के बारे में बात करी, हीट के बारे में बात करी, और हमने मोटिलिटी के बारे में बात करी। अब हम अपनी सेकंड मेथड चलते हैं, जिसकी वजह से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरियाज को। अब हमारा पास है केमिकल। अब डिफरेंट डिफरेंट के केमिकल अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हमारे डिजीज वगैरह होती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई हमको ये मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। और उस मेडिसिन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। तो केमिकल क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को और उसके फंक्शंस को, ठीक है। और इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डाई हो जाते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, फ्री ऑफ डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर वापस हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है, ठीक है। अब जैसे माने हम क्या इंटरेस्टेड है, हम वी आर इंटरेस्टेड टू स्क्रीनिंग द इकोलाई फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। फ्रॉम जितना भी दिया हुआ है, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, हमारे पास क्या है भाई, ये एक फ्लास्क है। फ्लास्क में क्या होगा, स्टॉक प्रेजेंट होगा, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या करा, मान लिया कि हमने एक C1 लिया, C2 लिया, C3 लिया, मतलब केमिकल 1 डाला इसमें, केमिकल 2 डाला, केमिकल 3 डाला। जो केमिकल 1 पर रेजिस्टेंस होंगे सिर्फ वही ग्रो करेंगे, जो केमिकल 2 पर रेजिस्टेंस होंगे वही ग्रो करेंगे, और केमिकल 3 पर भी जो सर्वाइव करेंगे वो उसके लिए रेजिस्टेंट होंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सारे किल हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो सारे क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा। अब बात यहां तक आती है, ठीक है। हमने क्या क्या बात करें, फिजिकल के लिए देखा हमने, देखो हमने क्या क्या देखा भाई, फिजिकल देख लिया, ठीक है। हमने फिजिकल के बाद क्या देखा, केमिकल देख लिया। अब हमारा नंबर आता है किस पर, थर्ड वन पर। क्या होता है, बायोलॉजिकल सिलेक्शन करना है। क्या करना है, मतलब बायोलॉजिकल मतलब कुछ एनिमल वगैरह होगा, ठीक है। इतना नाम तो समझ में आता है, बायोलॉजिकल मतलब एनिमल्स पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब देखो कुछ तो बैक्टीरिया ऑर्गन को मिलेंगे, मान लो किडनी के पास मिला कोई बैक्टीरिया लीवर के पास मिला कोई बैक्टीरिया, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इन्होंने क्या बनाया हुआ, अपना घर बनाए हुए हैं। जैसे कि हम पूरे इंडिया के अंदर, पूरा इंडिया क्या है, मतलब पूरी बॉडी है, कुछ हमारे क्या होंगे, कुछ नॉर्थ में रहते हैं, कुछ साउथ में रहते हैं, कुछ ईस्ट में रहते हैं, कुछ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो अब भाई हम हरियाणा के, तो हम हरियाणा स्पेस में रहते हैं, कोई वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट में रहता है, कोई यूपी का तो यूपी में रहता है, ठीक है। कोई पंजाब का तो पंजाब में रहता है, कोई वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल में रहता है। तो अब ये नहीं है कि मतलब हम यहां से उठकर वहां जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, अपने आप को एकोमोडेट करने में, अपने आप को क्या बनने में, स्टेबल करने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो स्टोमक का पीएच कितना होता है, आपको पता है स्टोमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है पीएच, एसिडिक होता है, ठीक है। और मान लो लीवर और इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, थोड़ा बेसिक टाइप का होता है, यानी 6 पॉइंट से ऊपर होता है, 6.7789 के आसपास होता है, ठीक है। तो हमको इतना पता है। अगर मान लो मेरा जो बैक्टीरिया स्टोमक में ग्रो करता है, हमने उस बैक्टीरिया को उठाकर क्या करा, लीवर में डाल दिया और इंटेस्टाइन में डाल दिया, उसके बाद क्या होगा भाई, वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा। इसका यह मतलब हुआ कि हमने आपको राजस्थान से उठाया और आपको कहां पटक दिया, हमने आपको राजस्थान से उठाकर कोल्ड एरिया में पटक दिया, यानी एंटार्क्टिका में जाकर रख दिया, ठीक है। आप क्या वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मान लो पोलर बियर को हमने एंटार्क्टिका से उठाया और राजस्थान के फील्ड में ला धर दिया, ठीक है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या, क्यों नहीं सर्वाइव, क्योंकि उनका क्या है, बॉडी एक्युमुलेट हो चुकी है। स्टेबल होने के लिए क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली और उनकी फिजियोलॉजिकली वो जो फंक्शन करती है वो क्या हो चुकी है, एक सेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम यहां पर आते हैं, हमने देखा पीएच के डिफरेंस पर या कोई ना कोई डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके एंजाइम इनएक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे, इस तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस बेस पे भी बायोलॉजिकल सिस्टम से भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को एनालाइज। अब सर कोई बच्चा पूछता है कि सर ऐसे कैसे सेपरेट कर लिया। मान लो बेटा आपको क्या है, आप इंटरेस्टेड हो इकोलाई में, और इकोलाई पाई जाती है, मान लो कि किडनी में आपकी इकोलाई पाई जाती है। किडनी में क्या पाई जा रही है आपकी, इकोलाई। वैसे इकोलाई किडनी में नहीं पाई जाती, इंटेस्टाइन में पाई जाएगी। इकोलाई कहां पाई जाएगी, इंटेस्टाइन में पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए इंटेस्टाइन में। अब आपने क्या करा, इकोलाई ढूंढ रहे हो आप किडनी, आपने एक पेशेंट लिया और किडनी से इकोलाई ढूंढ रहे हो, तो किडनी में क्या होगी, इकोलाई मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आपको अगर इकोलाई लेनी तो आपको उस आदमी का क्या लेना चाहिए, इंटेस्टाइन को निकाल लीजिए, अगर आप इकोलाई में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
कि जो नॉट सर्वाइव इफ वी एक्सचेंज द प्लेस ऑफ द बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है, हमने अभी बात करी कि स्टमक का बैक्टीरिया को अगर लीवर में रखते हो या ऑर्गन के बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में रखते हैं तो वो एक दूसरे के प्लेस पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी मेथड अप्लाई कर दी जाती हैं और हम पता लगा लेते हैं किस तरीके से आइसोलेशन होता है। जब ये सारा आ जाता है तो इसे कहा जाता है कि भाई ये अब क्या हो गया, जो हुआ है वो क्या हुआ है, वी गेट द प्योर बैक्टीरिया मिल गया अब हमें। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमने बेटा आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया हमने आपको, एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया। मान लो उसमें 1000 बैक्टीरियाज हैं, उसमें क्या है, मान लो उसमें 1000 बैक्टीरियाज हैं। अब आपको आइसोलेट करना है, इकोलाई का नंबर उसमें कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, एक मेथड होती है। कौन कौन सी मेथड होती है कि भाई पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इकोलाई किसको ढूंढ रहे हैं, हम इकोलाई को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ इकोलाई पता होना चाहिए, कितने पीएच पे सर्वाइव करती है इकोलाई और कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है और कौन सी स्टेन में वो कलर देती है, कौन सी स्टेन को एब्जॉर्ब करती है, कौन सी स्टेन को नहीं एब्जॉर्ब करती है। ये सारी चीज पता होने के बाद आप क्या करोगे, अपनी मेथड को अप्लाई करोगे। ठीक है, ये सारी नॉलेज को अब हम अप्लाई करते हैं मेथड्स में। जैसे हम जानते हैं कि अगर ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना है यानी आइसोलेशन करना है, आपको एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया निकालना है, तो आपको हम लेबोरेटरी में क्या होती हैं, 5 टाइप की मेथड होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सारी चीजें यूज करी जाती हैं। नंबर 1 आती है कि भाई स्ट्रिक प्लेट मेथड, नंबर 2 से होती है स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है, और नंबर 3 आती है पोर प्लेट मेथड, और फिर होती है माइक्रो मैनिपुलेशन मेथड। ठीक है, ये 4 टाइप की मेथड होती हैं। इन 4 टाइप की मेथड से आप क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया को एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो। जब सेपरेट हो जाएगा फिर उनकी ग्रोथ कर सकते हो, ग्रोथ करने के बाद उनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जब नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो आप उनको क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच भी सकते हैं। ठीक है, जैसे इकोलाई को किसी को परचेज करना, अगर मान लो कोई काम कर रहा है इकोलाई पर तो उसे इकोलाई चाहिए होगी तो इकोलाई बेच डालो उसके लिए। तो ये प्रोडक्शन करा जा रहा है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, तो हम उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम मान लो स्प्रेड प्लेट में क्या करते हैं, मान लो एक क्या होता है कि हमारे पास एक पेटी डिश होती है और उसमें हम उनको क्या करते हैं, इकोलाई को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। जब स्प्रेड कर देते हैं उस पर क्या डालेंगे हम, उनके लिए खाना डालना पड़ेगा, अगर वगैरह डालना पड़ेगा, तो उसको फिर एक लेमिनार हुड वगैरह में रखा जाता है और उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है। उसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ इंक्रीज करता है। फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद क्या करा जाता है, उसको एनालिसिस करा जाता है, उसका नंबर दिख जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी जाएंगी और आने वाली क्लासेस में हम इनको पूरा 1 by 1 मेथड को क्या करेंगे, लेक्चर में अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, दीज मेथड यूज टू बी लेबोरेटरी वगैरह में यूज करी जाती है, गेटिंग द प्योर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी मेथड हैं वो आने वाले लेक्चरों में बताई जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हुसैन केमिस्ट्री चैनल पर सब कुछ अवेलेबल होगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।